दोस्तों, आपको पता ही है कि किस तरीके से इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले यमन की तरफ से और हूती लड़ाकों की तरफ से हो रहे थे। इन सब के बीच खबर आई कि इजराइल ने भी पलटवार किया, यमन पर हमला किया। उसकी तस्वीरों के साथ साथ आज आपको दिखाऊंगा कि एक और आपदा इजराइल में घर कर गई है। यानी एक तरफ आगजनी हो रही थी तो अब दूसरी तरफ इजराइल कढ़ाने लगा है। इजराइल अकेला नहीं है, इजराइल के साथ साथ एक और देश है जो लगातार इजराइल की पर्दे के पीछे रहकर मदद कर रहा था। वहां पर भी प्राकृतिक आपदा ने जमकर कहर बरपाया है। वहीं यमन पर हुए हमले के बाद यमन ने जो कहा, उसने इजराइल और अमेरिका दोनों को सकपकाने पर मजबूर कर दिया है। आपको साथ ही दिखाऊंगा तुर्की में कौन से ऐसे नेता हैं जिन्हें न केवल लोगों ने घेर लिया बल्कि मारपीट तक उनके साथ की गई। तो इसी के साथ आपको दिखाऊंगा कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव है तो कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जो मिलिट्री एक्सरसाइज करने में जुटा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत यमन पर हुए हमले के साथ ही करूंगा, क्योंकि यमन के ऊपर जो हमला हुआ उसके बाद यमन की तरफ से हूती लड़ाकों की तरफ से जो ऐलान है वो यकीनन मिडिल ईस्ट के लिए एक अलग ही चुनौती लेकर खड़ा हुआ है। अब देखिए, पहले ये वीडियो निकल कर आई, वीडियो देखिए। आपको बेतहाशा आग नजर आएगी। यमन में अटैक के बाद की तस्वीर है। दावा किया गया कि जो एयरपोर्ट पर हमले किए गए थे इजराइल के, उसके बाद तकरीबन इजराइल के 30 फाइटर जेट्स ने अचानक यमन पर हमला किया। यमन का जो बंदरगाह यानी पोर्ट्स है और उसके जो एयरपोर्ट्स हैं उन पर हमला हुआ है। और उसके बाद की तस्वीर वाकई भयावह नजर आती है। भीषण आग लपटें आसमान को छूती हुई नजर आती हैं। कई और तस्वीरें भी हैं। ये देखिए एक और तस्वीर, ये चूंकि इलाके के बीच की तस्वीर थी, क्योंकि मतलब जो सड़क से जुड़ा हुआ है वहां से किसी ने गाड़ी चलाते वक्त इसे अपने कैमरे में कैप्चर किया है। फिर सुनिए और समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। ये हमले के बाद की है, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है जिसका सामना अभी अमेरिका ने किया था, जिसका सामना लगातार इजराइल कर रहा है। जब ये अमेरिका की तरफ से और इजराइल की तरफ से किया गया हमला है, ये दावा किया गया है। देखिए, इसमें दावा है कि दिस वीडियो supposedly from the joint Israeli American air strike tonight in Yemen। बताया गया इजराइल और अमेरिका दोनों ने मिलकर ये एयर स्ट्राइक की है। उसके बाद की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, कई और तस्वीरें भी निकलकर सामने आई, लेकिन उससे पहले देखिए क्या कुछ कह रहे हैं या ردا على التصعيد الإسرائيلي بقرار توسيع العمليات العدوانية على غزة، تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي من خلال। बताए तो उमाशंकर सिंह हैं, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं और लगातार विदेशी खबरों को ये कवर करते हैं। उन्होंने लिखा, यमन के हूती विद्रोहियों के प्रवक्ता ने कहा कि इजराइल की पूर्ण हवाई नाकाबंदी के लिए हूती तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर मिसाइल दागता रहेगा। याद करिएगा, इससे पहले भी अमेरिका की तरफ से ब्रिटेन के सहयोग के साथ यमन पर हमला किया गया था, तकरीबन 7 से 8 महीने पहले। तब भी यह दावा किया गया था जितने भी हूती लड़ाकों के यमन के अंदर बने हुए बंकर हैं या फिर उनके जो साजो सामान हैं, हथियार है, उपकरण है, सब खत्म हो गए। 24 घंटे नहीं बीते थे जब हूती लड़ाकों ने आगे आकर ये वीडियो प्रसारित की थी कि आप जिसे खत्म करने का दावा कर रहे हैं वो तो सिर्फ ट्रेलर था, हमारे असली हथियार तो ये रहे। और उसको वीडियो को जारी किया था, जिसके बाद ब्रिटेन ने अपने पैर पीछे खींचे थे। उन्होंने कहा था अब ये हमसे ना हो पाएगा, लगातार हमारे जहाजों को निशाना बनाया जा रहा, अब इससे हम अलग हट रहे हैं। फिर अमेरिका को भी अपने पैर पीछे खींचने पड़े थे। अभी हाल ही में जो किया गया इजराइल के साथ, उसके बाद इजराइल के साथ अमेरिका ने मिलकर यमन पर हमला किया, लेकिन यमन के हूती लड़ाकों की तरफ से ऐलान कर दिया, कुछ भी कर लो, हम ये लगातार बेन गुरियन एयरपोर्ट पर इसी तरीके से हमला करते रहेंगे। यह अपने आप में बहुत बड़ा ऐलान। देखिए, खबर भी आई प्रेस टीवी की, यमन के अंदरूनी प्रतिरोध आंदोलन ने इजराइल के खिलाफ जवाबी हमले जारी रखने का संकल्प लिया। ये कार्रवाई अमेरिका इजराइल के संयुक्त सैन्य अभियान के बाद की गई, जिसमें अरब राष्ट्र में 21 नागरिक घायल हो गए थे। उसके बाद ये दावा किया गया कि इस तरीके से हम हमले लगातार जारी रखेंगे। कई और ऐसी खबरें निकल कर आई जो प्रेस टीवी बता रहा, सुनिए। This movement has vowed to continue retaliatory operations against Israel after a joint US-Israeli military operation injured 21 civilians. तो ये प्रेस टीवी की खबर है कि किस तरीके से अमेरिका और
इजराइल ने मिलकर हमला किया। देखिए एक और वीडियो सामने आई, पेरिस टीवी की खबर देखिए। Yemen has officially declared a complete aerial blockade on Israel. This means all Israeli airports will be under constant attack. तो प्रेस टीवी की खबर है जिसमें बताया गया यमन ने ऐलान किया वो एरियल यानी हवाई हमले इस तरीके से इजराइल पर लगातार जारी रखेगा। ये ऐसे वक्त में जब यमन को यानी इजराइल को ये लगा कि हालात ठीक हो जाएंगे, ऐसे वक्त में वाकई दहला देने वाला है। चलिए एक वीडियो देखिए। एक तरफ आग से धधक रहा है इजराइल और दूसरी तरफ देखिए ये तस्वीर, बेतहाशा पानी। यहूदी है, आपको नजर आ रहा होगा, यहूदी यानी इजराइल की वीडियो है। बेतहाशा पानी हर तरफ, आपको सोचिए एक तरफ आग ही आग होती है और दूसरी तरफ क्या है, इजराइल में बेतहाशा पानी, बाढ़ जैसे हालात। देखिए हर तरफ जहां नजर जाती है वहां पानी पानी नजर आता है। दरअसल इस तस्वीर को देखिए, गाड़ियां तक डूबी हुई नजर आती हैं। लग ही नहीं रहा कि ये सड़क है, ऐसा लग रहा है कि दरिया के बीच में गाड़ियां दौड़ाई जा रही हैं। ये हालात इजराइल के बने। कहा कि है ये साइलेंस्ड सिट्स नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने ट्वीट किया और लिखा ब्रेकआउट नोराज आर्क। लगा भीषण तबाही की तस्वीरें, भीषण ये एकदम बाढ़ का पानी जिसने दिमोना इजराइल का एक इलाका है, वहां पर जबरदस्त बारिश के बाद बहुत जबरदस्त फ्लड यानी कि बाढ़ देखने को मिली। इसी से जुड़ी एक वीडियो और दिखाने जा रहा हूं। देखिए एक और वीडियो आपको नजर आएगी, ये देखिए वही वाली वीडियो। इसे भी प्रेस टीवी ने ट्वीट किया, लिखा कि लगातार वहां बेतहाशा बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जो इजराइल का दिमोना इलाका है वो पूरी तरह से डूब गया है। अच्छा हास्यास्पद बात क्या है, जॉर्डन में भी वही हालात है। देखिए ये देखिए ये वीडियो निकल कर आई, जो ऊपरी पहाड़ी इलाका वहां से बेतहाशा पानी रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ता हुआ। पुलिस प्रशासन एम्बुलेंस तमाम वहां पर खड़े हुए हैं और लोगों से वहां से निकलने के लिए कहा जा रहा है। ये पानी कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, जॉर्डन अभी परेशान है। जॉर्डन का पेट्रा इलाका वहां इसने हाहाकार मचा रखा है। यानी एक तरफ आप देखिए इजराइल के साथ साथ इस तरह के हालात वहां बनते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए एक और खबर आपको दिखाता हूं, ये देखिए एक वीडियो और निकल कर आई, पहले भी वीडियो देखिए। Jew hater, anti-Semite. I'm very proud of that. You're proud of what? You're a Jew hater. 2,000 years of persecution over here. You're a terror supporter. Terror supporter. That's what you are. चलिए खबर क्या है, खबर यह है सरप्राइज न्यूज ने एक ट्वीट किया, लिखा है इजरायली टूरिस्ट का ग्रुप एक जगह पहुंचता है इटली के नेपल्स इलाके में, जहां पर ये सेंटा चिएरा नाम का एक इलाका है, वहाँ पर ये बैठते हैं। वहाँ पर रेस्टोरेंट है जिसे तवेरना कहते हैं। वहाँ पर ये पहुँचते हैं, जैसे ही वहाँ के लोगों को यानी वहाँ के कर्मचारियों को, वहाँ के मालिक को, वहाँ के मैनेजर को पता लगता है ये इजरायली टूरिस्ट हैं, अचानक उनका ऑनर आती हैं और क्या कहती हैं, ज़ियोनिस्ट्स आर नॉट वेलकम हियर। उन्होंने कह दिया इजरायलियों का, यहूदियों का यहाँ किसी भी तरह का स्वागत नहीं, अब अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाए। यानी किस तरह के हालात पैदा किए कि अब धक्के मार के निकालना पड़ा। और यही बात इजरायलियों को पसंद भी नहीं आ रही कि जो उनके देश की तरफ से लगातार गजा के साथ किया जा रहा है, या जिस तरह के हालात पूरे मिडिल ईस्ट में फैलाए जा रहे हैं, उसकी वजह से जो विदेशों में रह रहे हैं उनके साथ इस तरह का व्यवहार वहां पर किया जा रहा है। एक खबर और निकल कर आई है, जो खबर है देखिए, लिखा है ट्रंप हैज इफेक्टिवली गिवन नेतन्याहू द ग्रीन लाइट टू एक्ट एज ही सीज फिट इन गजा। बताया कि ट्रंप ने प्रभावी रूप से नेतन्याहू को गजा में अपनी मन मुताबिक काम करने की हरी झंडी दे दी है कि जो करना चाहो गजा में कर लो। यानी एक तरफ इजरायलियों के साथ अलग अलग देश में, इटली में, कहीं कहीं पश्चिमी देशों में उन्हें दुत्कार कर भगाया जा रहा है, और अब भी अमेरिका इस तरीके से कर रहा है कि आप जो कर सकते हो करो। यानी इजराइल की अपनी एक अलग महत्वाकांक्षा है जिसका विरोध उनके अपने लोग कर रहे हैं। चलिए एक और वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, जो ये वीडियो निकल कर आई, पहले देखिए तुर्की से ये वीडियो निकल कर आई है, क्या हुआ है वहां पर देखिए। देखिए कि वीडियो निकल कर आई थी, इसमें चेहरे पे घूसा मार दिया था और उसके बाद उनको बड़ी सेफली वहां से ले जाने के लिए कोशिश। उमाशंकर सिंह ने कहा तुर्की के विपक्षी नेता ओजगुर ओजेल को इस्तांबुल में चेहरे पर घूसा मारे जाने के बाद सुरक्षाकर्मियों ने भीड़ से निकाल कर ले जाते हुए वहाँ एक अलग तरह का तमाशा चल रहा है। तो वहीं अब जो वीडियो आखिरी ये खबर, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के हालात है, लेकिन चीन क्या कर रहा है इस स्थिति में, ज़रा देखिए जो एक वीडियो निकल कर आई है।
तो ये वीडियो निकलकर सामने आई जिसमें बताया गया भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ता हुआ है और इन सब के बीच चीन ने क्या किया, एक मिलिट्री एक्सरसाइज की है। हिमालयन जो इलाका है, हिमालय क्षेत्र जो है, वहां पर एक बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज की है। यानी कि मौके का फायदा उठाने की तैयारी में चीन बैठा हुआ है, लेकिन उसे भी सतर्क रहना चाहिए कि भारत की ताकत इतनी कम नहीं है कि उस तरह के हालात उस दौर के हिसाब से चीन आंक रहा हो। थोड़ा सतर्क चीन को भी रहना चाहिए। नमस्कार।